आगे बढ़ेंगे। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी आज विद्याधर नगर में जन सुनवाई करेंगे। विद्याधर नगर मंडल में आने वाले वार्ड संख्या 4, 5, 8, 21, 22, 23, 24, 26, 27 की जन समस्याओं की सुनवाई करेंगे। अंबाबाड़ी के आदर्श विद्या मंदिर में सुनवाई करेंगी। विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं के निराकरण के लिए जनता से संवाद करेंगी। जन सुनवाई में सार्वजनिक निर्माण, जिला प्रशासन, नगर निगम ग्रेटर, जिला रसद विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, पर्यटन विभाग और पुलिस आयुक्तालय के अधिकारी उपस्थित रहेंगे। जन सुनवाई में JVVNL, विश्वकर्मा, औद्योगिक क्षेत्र, जलदाय विभाग और NHAI के अधिकारियों को भी उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं। और अब जो क्षेत्र भी है, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का विद्याधर नगर से एक बड़ी जीत उन्होंने हासिल की थी और चर्चा रही थी क्योंकि ये सबसे बड़ी जीत प्रदेश में किसी विधायक की मानी गई थी। इसके बाद अब चूंकि जन सुनवाई का दौर कल भी जब हमारे एसोसिएट एडिटर ने दिया कुमारी से बातचीत की थी तो उन्होंने बताया था अब क्योंकि अब पर्यटन मंत्री का जिम्मा भी उनके कंधे पर है तो बताया था कि किस तरह से पूरा रोड मैप तैयार हो रहा है। पर्यटन को लेकर के भी जन सुनवाई से जुड़ी बैठकें इससे पहले वो कर चुकी है। जो मुद्दे हैं जनता के उस पर भी गौर फरमाया गया था और अब एक बार फिर से जन सुनवाई का दौर चलेगा। इसमें अधिकारियों को उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं उनके द्वारा। विद्याधर नगर में जन सुनवाई करेंगी। इससे पहले भी जब बारिश की गतिविधियों में वृद्धि हुई थी तब इस क्षेत्र में पहुंची थी और अब बारिश के बाद खासतौर पर पूरे प्रदेश के साथ साथ विद्याधर नगर क्षेत्र में जो उत्पन्न समस्याएं हैं उन पर भी ध्यान आकर्षित किया गया था। एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं। निर्मल जी, दिया कुमारी के साथ आपकी कल की बातचीत और आपने पर्यटन से जुड़े भी उनसे कई सवाल किए थे। जन सुनवाई का जिक्र भी इस दौरान उन्होंने किया था। अब बताया जा रहा है विद्याधर नगर जो उनका क्षेत्र रहा वहां पहुंचेगी। इस दौरान कौन कौन उपस्थित रहेगा और लगभग कितने बजे से जन सुनवाई शुरू होगी? प्रभात शिखा, देखिए उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जो हैं वो 10 बजे उन्होंने जन सुनवाई का जो कार्यक्रम है मुकर्रर किया। 10 से 12 बजे तक 2 घंटे तक वो अंबाबाड़ी के आदर्श विद्या मंदिर जो है वहां पर जन सुनवाई करेंगी, जिसमें व्यापक संख्या में जनसमूह के जुटने की पूरी संभावना है। क्योंकि देखिए दिया कुमारी ने साफ तौर पर पहले भी अपनी जो क्षेत्र की जनता थी, जो निर्वाचन क्षेत्र की जनता, उससे साफ तौर पर एक उनको भरोसा भी दिलाया था और वायदा किया था कि जल्दी ही वो जन सुनवाई शुरू करेंगी। ये उसी कड़ी का जो सिलसिला है जो आज से शुरू होने वाला है। इसमें विद्याधर नगर मंडल के जो वार्ड नंबर 4, 5, 8, 21, 22, 23, 24, 26 और 27 की जो जन समस्या है उनके निराकरण के लिए आज ये जन सुनवाई का कार्यक्रम रखा गया है। इसमें तमाम जो स्थानीय निकाय की बात करें या दूसरे जो विभागों के जो अधिकारी होते हैं उनको भी कहा है कि वो भी वहां पर मौजूद रहेंगे, जिसमें NHAI भी है, PWD भी है, पर्यटन भी है, नगर निगम के जो अधिकारी हैं उनको भी वहां कहा गया है, JD के जो अधिकारी उनको भी कहा गया है कि जन सुनवाई में वो रहेंगे। पानी, बिजली सबसे बड़ी जो समस्या होती है उनको लेकर के उनके अधिकारियों को आएगी, वो वहां पर रहेंगे। और देखिए जिस तरह से बरसात के बाद जैसे सड़कें टूटती हैं, आमतौर पर होता है कि पैचवर्क भी शुरू होता है, सड़कें भी टूटती हैं, उसको लेकर के तो दिया कुमारी के निर्देश पर पहले ही प्रदेश के अंदर 1 सितंबर से 25 अक्टूबर तक का एक विशेष अभियान छेड़ दिया गया है। उम्मीद ये की जा रही है कि आज जब जन सुनवाई होगी तो क्षेत्र की जो जनता की जो समस्याएं हैं उनको सुना जाएगा, उनका हाथों हाथ निराकरण के प्रयास भी उनके किए जाएंगे। जनता से जो सुझाव मिलेंगे उन सुझावों को भी ध्यान में रख करके एक योजनाएं तैयार की जाएंगी कि भविष्य में किस तरह की योजनाएं की जनता की रिक्वायरमेंट, उन योजनाओं पर कैसे काम शुरू किया जाए। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जो उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी है उनकी संवेदनशीलता है कि वो अपने क्षेत्र की जनता को लेकर के लगातार इस बात के प्रयास कर रही है कि उनको ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मिलें, ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र का विकास हो। खासकर सड़कों का तो इस तरह से विकास किया जाना चाहिए कि सड़कें बार बार जो मानसून में सड़कें टूटने की जो समस्याएं थी उस तरह की समस्याएं ना हो। उन्होंने पहले भी जो योजनाएं अपने क्षेत्र के लिए, जिसमें नाली निर्माण की बात थी, जिसमें जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र थे उनके निर्माण की बात थी, नई इमारतें बनाने की बात थी, जो सरकारी भवन थे, तमाम तरह की जो बातें हैं उन्होंने उसके ऊपर काम शुरू भी कर दिया है। तमाम तरह की जो घोषणाएं थी उन पर काम शुरू कर दिया गया विभिन्न विभागों के द्वारा। और आज जब जन सुनवाई होगी तो निश्चित तौर पर जनता को हाथों हाथ उस जन सुनवाई में उनकी समस्याओं का निराकरण भी होगा, उनको लाभ भी मिलेगा योजनाओं का। उनको यह भी बताया जाएगा कि राज्य सरकार के द्वारा जिस तरह की योजनाएं चलाई गई हैं ग्रास रूट लेवल पर उनका कितना लाभ जनता तक पहुंच रहा है, उसके ऊपर फीडबैक भी लिया जाएगा और कोशिश ये की जाएगी जनता को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मिलें, ज्यादा से ज्यादा विकास में जनता की भागीदारी हो और जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जनता से सीधा संवाद भी आज जन सुनवाई के दौरान किया जाएगा। शिखर, ठीक है निर्मल जी, बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए।